We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या है राहुल गांधी के इस यात्रा का सियासी मिजाज? भागलपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 5 मूलभूत अधिकार। संयम नियम से रहते, कम खाते हैं, गम खाते हैं, और सब जनता लोग के भूख मर रहे हैं, जमीन नहीं है। बस मेन चीज ये है, सरकार बदलाव होना चाहिए। वो कार्ड मिल गया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। हम लोगों से ही डेमोक्रेसी है ना। बड़ा देर से वीडियो बना रही हैं, बताइए नहीं, ये बोल लेंगी, बीए कर रही हैं। मेरे भाई भी अभी ग्रेजुएट होके बैठे, बहुत टाइम से तैयारी वैयारी कर रहे, लेकिन छठा बटा जाता है। चाहे हम मरेंगे या कटेंगे या जिएंगे, अगर हमारा वोट ही नहीं रहेगा तो हम नागरिक किस बात के? लोग का बाल बच्चा सब पढ़ लिख के बैठा हुआ, किसी को जॉब नहीं मिलता है। इधर तो थोड़ा सा इलेक्शन का है तो बहालियों देता है, नहीं तो बहालियों बंद था। बाल बच्चा को पढ़ा लिखा करके एकदम अथी हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है, तो अब क्या करेगा पढ़ लिख करके बच्चा? चारों ओर कैमरा घुमा के देख सकते हैं, जो बैचलर्स हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा। मुझे मेनली प्रॉब्लम इससे है, क्लासरूम में कास्टिज्म फेस कर रहे हैं कि भीम भीम करने से अच्छा है कि आप राम राम करो तो ज़्यादा फायदा होगा। मैं 22 इयर्स की हूँ और मुझे ये फेस करना पड़ता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं मीडिया के थ्रू ये बोलना चाहूँगी। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के मद्देनजर लगातार हम कवरेज पर हैं और हम पहुंच चुके हैं भागलपुर। भागलपुर सल्क की नगरी है और कहा जाता है कि प्राचीन 3 बड़े विश्वविद्यालयों में से एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी भागलपुर में ही था। नालंदा, तक्षशिला की अगर बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर के भीतर मौजूद था। आज हम आपको बताएंगे ग्राउंड जीरो से कि क्या है राहुल गांधी के इस यात्रा का सियासी मिजाज, भागलपुर के लोग क्या सोच रहे हैं। और ठीक हमारे पीछे देखेंगे कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इसके अलावा मुकेश साहनी जो वीआईपी के बड़े नेता हैं, तो वो इस वक्त जो है गाड़ी में मौजूद हैं। और हमारे दाहिने साइड और बाएं साइड आप देखेंगे कि पानी ही पानी, यानी बाढ़ भी यहाँ पे आई हुई है। और बाढ़ की वजह से कहा जाता है कि इस आपदा की वजह से करोड़ों का नुकसान, अरबों का नुकसान इन किसानों को होता है। लेकिन ग्राउंड जीरो से ये भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि भागलपुर का सियासी मिजाज। ये देखिए ठीक पीछे हमारे देखेंगे कि राहुल गांधी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, अभिवादन ले रहे हैं। और कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, माले के कार्यकर्ताओं में, इसके अलावा आरजेडी के कार्यकर्ताओं में एक जोश दिखाई दे रहा है। आपको ये भी हम बताते चलें कि राहुल गांधी ने सासाराम से जब अपनी यात्रा शुरू की थी, उस वक्त उन्होंने चुनाव आयोग से लेकर सरकार पे हमला किया था और कहा था कि हम वोट चोरी के मद्देनज़र जनता को जागरूक करेंगे, ज़मीन पे जाएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि आपकी बुनियादी मुद्दे क्या हैं बिहार के भीतर। क्योंकि बिहार कहते हैं कि केंद्र की सत्ता की राजनीति यहीं से तय होती है और केंद्र की सत्ता का सूरज बिहार, उत्तर प्रदेश से ही उगता है। लिहाजा राहुल गांधी को पता है कि अगर ज़मीन बिहार की मजबूत कर ली गई तो दिल्ली तक पहुंचना आसान हो जाएगा। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि किस रूप में, किस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वीआईपी और दीपांकर भट्टाचार्य जो माले से है, उनकी ये वोट यात्रा किस रूप में, किस तरीके से चल रही है। तो भागलपुर के घंटाघर में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये ऐतिहासिक वो जगह है। और घंटाघर ठीक हमारे पीछे और घंटाघर के बगल में राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा कटआउट। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा भागलपुर में तो कर रहे हैं। भागलपुर ऐतिहासिक जगह है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भागलपुर विक्रमशिला, यानी विक्रमशिला प्राचीन काल का विश्वविद्यालय यहीं पे था, यानी ज्ञान की धरती हम ये कह सकते हैं। भागलपुर को ज्ञान की धरती हम कह सकते हैं। तक्षशिला तो पाकिस्तान में है, विक्रमशिला यहीं पे था। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे समझेंगे भागलपुर के सियासी मिजाज को, भागलपुर की सियासी जमीन को। नमस्कार। हमारा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, नमस्कार। भ्रष्टाचार और नमस्कार नहीं ले रही है। सभी को थैंक यू। बताइए क्या मुद्दा है? मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और छात्रों का जो लीक आउट होता है और उनका समय बर्बाद होता है, उनके लिए मांग है कि उनको सुरक्षित और समय पर परीक्षा हो, समय पर नौकरी मिले। शिक्षा में बहुत गड़बड़ी है, स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, सभी को ये इलाज नहीं मिल पाता है। वो कार्ड मिल गया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए वो क्या है, अस्पतालों में सभी प्रकार के रोगों का इलाज सभी लोगों का हो फ्री में, और सीनियर सिटीजन के लिए अलग व्यवस्था किया जाए। सीनियर सिटीजन का कोई ये नहीं है,
ये होना चाहिए। रेल में सीनियर सिटीजन को सुविधा मिलनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी का रोज बलात्कार हो रहा है। उस पर लगाम लगे, पूरा तरह से लगाम लगे। लड़कियों के साथ कोई अभद्रता नहीं हो, वो खुलेआम बाजार में घूमे, ये होना चाहिए। लेकिन उनको सुरक्षा नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। उनको पढ़ाई का फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन और फ्री चिकित्सा, ये सब की सुविधा होनी चाहिए। ये सब होनी चाहिए। सभी को मकान मिलना चाहिए। रोजी, कपड़ा और मकान, ये जरूरी है। 5 चीज जरूरी है। रोजी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 5 मूलभूत अधिकार और मूलभूत अधिकार है। और वोट का अधिकार जो है वो तो हमारा है, वो कोई नहीं छीन सकता है। आपने बात सही कही कि यही तो मुद्दे हैं और इसी मुद्दे पे मताधिकार का इस्तेमाल होना चाहिए। मताधिकार से आप जीते हैं, उस मताधिकार को कैसे छीन सकते हैं? जिस मताधिकार से आप जीते हैं उस मताधिकार को आप छीन सकते हैं? जिस मताधिकार से आप जीत के गद्दी पर बैठे हैं उस मताधिकार को आप कैसे छीन सकते हैं? उसको नहीं छीन सकते हैं। वोट अधिकार यात्रा जो चल रहा है, ये वोट अधिकार यात्रा का कितना बड़ा असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा और बदलाव आएगा। आएगा बदलाव आएगा, आना चाहिए। बदलाव तो होगा ही, लेकिन मोदी का तिकड़म उसको बंद करना चाहिए। तो भागलपुर में लगातार हम घूम रहे हैं और वोट यात्रा तो चल ही रहा है, लेकिन हम ये भी समझ रहे हैं कि क्या मिजाज है ज़मीन का मिजाज समझने के लिए कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे। एक चचा मिल गए हैं। चचा, क्या नाम है आपका? नागेश्वर यादव। नागेश्वर यादव। कितनी उम्र है आपकी? 85 वर्ष। 85 साल के हैं आप? टनाटन है। हाँ। कोई बीमारी? कोई बीमारी नहीं है सर। क्या खाते हैं? खाते तो अन्य खाते, क्या खाएंगे? संयम नियम से रहते, कम खाते हैं, गम खाते हैं। कोई रोग बीमारी नहीं है। कोई बीमारी नहीं है। 85 साल की उम्र में आप झंडा लेके चल रहे हैं? हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। जोर है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो प्रेरणा स्रोत है। शहर में तो 85 साल में लोग जो है बेड से उठ नहीं पाते हैं ठीक से। हाँ। ठीक। तो क्या ये बताइए, भागलपुर में क्या मुद्दा है, क्या चाहते हैं, क्यों आए हैं झंडा लेकर आप? आए, सरकार का बदलाव होना चाहिए। बस मेन चीज ये है, सरकार बदलाव होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये लोग काम, मोदी जी काम नहीं करते हैं, वो झूठे बोलते हैं। कौन काम करेगा? काम करेगा राहुल जी, काम करेंगे। यहाँ तेजस्वी यादव जी। राहुल जी काम करेंगे जी। कितना भरोसा है राहुल जी पे? पूरा भरोसा है, पूर्ण भरोसा है। पूरा भरोसा है जी। तो राहुल गांधी की यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इस वक्त राहुल गांधी अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाएंगे। और इस वक्त आपको हम बता दें कि तमाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो अंबेडकर मूर्ति के सामने खड़े हैं। राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी संविधान दिखाकर कहते हैं कि संविधान खतरे में है। तो सवाल ये भी है कि जो यहाँ की जनता है, ग्राउंड जीरो की जनता है, वो क्या सोचती है, राहुल गांधी को कितना पसंद करती है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मराबरती देवी। किस समाज से हैं? ईबीसी से। ईबीसी से हैं आप। तो राहुल गांधी से मिलने आई हैं? हाँ, मिलने आए। क्या सोचती हैं राहुल गांधी के बारे में? क्या सोचता है कि जिताएंगे, उसका जिताएंगे, बहुत लाभ मिलेगा। और सब जनता लोग के भूख मर रहे हैं, जमीन नहीं है, तो राहुल गांधी के जिताएगा। सबके बिजली बिल लेता है तो मीटर बैठा दिया मोदी। ये गरीबों लोग के मजदूर नहीं है तो ये कहाँ से खाएगी? ये मीटर बैठाने के लिए अभी 20,000 रुपया मांग रहा। ये कौन दे, कहाँ से गरीब लोग देगा? अनाज है, 5 किलो अनाज देता है। 5 किलो अनाज में कैसे पेट चलेगा? जमीन जगह नहीं है, मजदूर बोला के कहीं पढ़ल के नौकरी नहीं है। ये नौकरी कौन देगा? ये तो नौकरी नहीं दिया। राहुल के जिताएंगी और नौकरी हमारा लाभ मिलेगा। ये बताइए कि जो वोट यात्रा चल रहा है वो कितना बड़ा मुद्दा है? ये यात्रा चल रहा है कि अभी तक ले इतना दिन से रहा, अभी तक ले नहीं कुछ मिला। ये जनता लोग भटक मरता है, बाहर जाता है, मजदूरी करता है, कहे नहीं कुछ नहीं मिलता है। कैसे करता कर दिया। अधिकार यात्रा से क्या समझ रहे हैं आप? किस समाज से आते हैं? हम ईबीसी से हैं। ईबीसी से हैं। मेरा नाम कपिल देव शर्मा हुआ, हम प्रखंड अध्यक्ष हुए जमालपुर। बताइए, वोट अधिकार यात्रा से कितना फायदा होगा राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को, महागठबंधन? बहुत ज़्यादा होगा।
बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहले तो जो है ये हमारे राहुल जी को प्रशासन से मुक्त किया है। प्रशासन के तरफ से उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन जनता उनके साथ है और हम लोग भी साथ हैं। ईबीसी जितना भी समाज का है, जितना ईबीसी है, सब हम लोग राहुल जी के साथ हैं, चाहे हम मरेंगे या कटेंगे या जिएंगे। इसलिए कि हमारा जो है आवास उसी का देन है, रेलवे का दोहरीकरण उसी का देन है। हमारे मोदी जी एक भी काम नहीं किए हैं, सिर्फ झूठा जो है आश्वासन देता है जनता को और कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कहीं कुछ नहीं किया है। हमारे राहुल जी आएंगे और उसको लाएंगे, देश को बचाएंगे, संविधान को भी बचाएंगे। यही तो मैं सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं। आप बताइए कि हाथों में संविधान की बात राहुल गांधी लेकर कहते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में है। आप अंबेडकर प्रतिमा के सामने हैं। अंबेडकर जी ने जो लोकतंत्र हमारे लिए बना संविधान लिखा है, लोकतंत्र हमारे लिए, अगर हमारा वोट ही नहीं रहेगा तो हम नागरिक किस बात के। इसीलिए हमारे राहुल गांधी हम वोट चोरी किया है, उसी कारण हम लोगों के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। हम लोग अगर नागरिक हैं, अगर हमारा लोकतंत्र चल रहा है, अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, हमारी वोट ही नहीं रहेगा तो हम किस चीज़ के नागरिक हैं। बस यही कहना चाहूँगी। कहना चाह रही हैं राहुल गांधी पे कितना भरोसा है आपको? सर बहुत ज़्यादा, सर बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अभी साबित कर दिया है कि हमारा जो प्रधानमंत्री वो चोर है, उन्होंने साबित कर दिया है। अगर उनको इलेक्ट्रिक डाटा मिल जाएगा तो वो भी पूरा एकदम साबित हो जाएगा कि वो हमारा प्रधानमंत्री जो है वो चोर है। बहुत बड़ी बात कह रही हैं। जी बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, वो बात बहुत बड़ी है। इसीलिए हम लोग यात्राएं कर रहे हैं, हम लोग हर जगह पहुँच रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी हर जगह जा भी रहे हैं और ये चीज़ हम हर जन जन को बता रहे हैं कि हमारी वोट चोरी हो रही है और सामने कुछ और दिखाया जा रहा है, पीठ पीछे कुछ और किया जा रहा है। एक और सवाल है कि यहाँ पर बुनियादी मुद्दे क्या हैं? यहाँ पर जो हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, इस इलाके के मुद्दे क्या हैं? इस इलाके सर आ गए हैं, बात कीजिए। राहुल गांधी आने वाले हैं और उससे पहले जो है यहाँ पर जो जनता है, उनकी चाहने वाले लोग हैं वो जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक पासवान हुआ, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ मुंगेर जिला। तो क्या ये बताइए कि यहाँ का मुद्दा बताइए पहले। यहाँ का मुद्दा बेरोजगारी वगैरह है ना, सिंचाई वगैरह का बढ़िया साधन वगैरह नहीं है। लेकिन जहाँ तक बन पड़ा, हमारे विधायक जी डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी बहुत विकास किए हैं और विकास किए। तो चलिए, आप तो कार्यकर्ता हैं जी। नमस्कार। किसको देखने आई? राहुल गांधी को। क्यों? क्योंकि हम लोग नया प्रधानमंत्री का रूप में देखना चाहते हैं उनको। पुराना से बहुत हो गया अब। हम लोग को ऐसा कोई कुछ नहीं मिला है मोदी सरकार से, इसलिए हम लोग थोड़ा नया प्रधानमंत्री खोज रहे हैं। ओबीसी से में हम लोग पढ़ते हैं, हरिजन पूरा मोहल्ला है हम लोग का गांव है। इसलिए राहुल गांधी पे इतना भरोसा क्यों है? राहुल गांधी से भरोसा है कि वो भी हम लोग को जो बात बोलते हैं वो करते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ का बुनियादी मुद्दा क्या है? बुनियादी क्या समस्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? अरे बुनियादी हम लोग का समस्या है कि हम लोग का बाल बच्चा सब पढ़ लिख के बैठा हुआ, किसी को जॉब नहीं मिलता है। इधर तो थोड़ा सा इलेक्शन का है तो बहालियों देता है, नहीं तो बहालियों बंद था, तो कैसे आगे बढ़ेगा बाल बच्चा? है सब बच्चा सब ग्रेजुएशन कर करके सब बौख रहा है। बाढ़ के पैसा नहीं दे के, नहीं पन्नी दे के, गरीब आदमी पानी ठिठोर का। अभी नेता आए कितना आदमी से घर नहीं मिला आपको? का नहीं, घर नहीं बना आपका अभी? नहीं, घर कौन बनाएगा? पन्नी तो ढेर दिया, भूखल देते हैं नीतीश कुमार पन्नी नहीं मिला। जी क्या कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। नहीं, हम लोग बाल बच्चा को पढ़ा लिखा करके एकदम अथी हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है, तो अब क्या करेगा पढ़ लिख करके बच्चा? हम यही चाहते हैं कि राहुल जी को जिताएंगे और देगा सर, सबको नौकरी रोजगार देगा। राहुल गांधी को जिता के क्या करेंगी? देगा रोजी रोजगार। क्या बनाएंगे उसको? प्रधानमंत्री बनाएंगे और क्या बनाएंगे? खाली जीत तो जाए बढ़िया से, हम बहुत अच्छा से चाहते हैं। उसका मम्मी कितना दिन चलाती है, कितना अच्छा से चलाए, फिर आज़ादी हुआ, फिर आज़ादी करेंगे जीत करके। नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? पुतुल देवी।
पुतुल देवी। अच्छा, कुतुल देवी, ये बताइए कि राहुल गांधी की इस यात्रा से आपको क्या फायदा होगा? फायदा नहीं होगा, बाल बच्चा को रोजी रोटी देगा, बहुत चीज का फायदा होगा जो जीत जाएगा तो। वही तो अभी तो सबको नौकरी चाकरी खत्म कर दिया सब चीज से। बाल बच्चा ढनकता है, इधर उधर करता है, पढ़ी लिख करके अब क्या करूँगा। वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा से क्या समझ रही हैं आप, बताइए। हम चाहते हैं कि लड़का बच्चा इतना पद पर जा रहा पढ़ा लिखा करके, लेकिन मेरा बच्चा लोग का नौकरी चाकरी नहीं हुआ तो बेकार घूम रहा है ऐसे ही। हम यही चाहते हैं कि जीत जाए, जिताएंगे, लेकिन हम लोग का बच्चा लोग का नौकरी चाहिए बस। देखिए यहाँ तो रोजगार है नहीं, देखिए कितना पानी है, एक फसल होता है गेहूँ और उसमें होता है पानी के बाद होता है, लेकिन इतना देखिए इतना डूब गया, हम लोग क्या खाएगा इतना दिन से। बाढ़ की बहुत ज्यादा समस्या है, बाढ़ से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बर्बाद हो गया, अभी एक फसल नहीं हुआ, लेकिन बाल बच्चा का नौकरी चाकरी हो जाएगा। हम राहुल गांधी की जरूर जिताएंगे, लेकिन हमको यह करना है कि उनको से हम मदद मांगने चाहते हैं कि बाल बच्चा के नौकरी हम लोग को दे दो, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। बस भाई यही है। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन में पेट भरेगा? बाल बच्चा जो 4 गो 5 गो रहेगा तो उसमें पेट भरेगा? 5 किलो लोगों को मिल रहा है 5 किलो राशन, बहुत खुश हैं लोग। कुछ नहीं उससे होगा, उससे कुछ नहीं, फुसलान है मोदी जी का। खाली चावल ये खाते हैं, उसमें तेल मसाला सब बाढ़ बीमारी सब होता है कि नहीं। लेकिन 5 किलो चावल में कोई क्या चीज होगा? कुछ नहीं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि मेरा बाल बच्चा को नौकरी चाहिए, बाल बच्चे का नौकरी चाहिए। बड़ा देर से वीडियो बना रही हैं, क्या नाम है आपका? रिमझिम कुमारी। रिमझिम कुमारी, क्या करती हैं? पढ़ाई। किस क्लास में? BA सेमेस्टर 4 में। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से क्या समझती हैं आप? क्या लड़की का सेफ। अरे आप बताइए ना, ये बोल लेंगी, BA कर रही हैं। हाँ बोलो। क्या मांग है आपकी, क्या चाहती हैं? वही नौकरी, बहुत ज़्यादा बहुत बेरोजगारी का हो चल रहा है, देखते हैं न्यूज़ में सबका प्रॉब्लम होता है। मेरे भाई लोग को मिल नहीं रहा है, बहुत टाइम से कर रहे हैं तैयारी। आपके भाई? मेरे भाई भी अभी ग्रेजुएट होके बैठे, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे, लेकिन छठा वटा जाते हैं। देखिए रिमझिम ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, BA कर रही हैं, भाई BA कर चुके हैं, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है? बहुत सारा उम्मीद है, क्योंकि वो हमें रोज़गार देंगे, हम लोग के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग के लिए इतने सारे युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। वो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग के लिए वो लड़ेंगे, आगे कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अभी हमारे युवा जो जितने हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर के हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेक्स्ट PM राहुल गांधी ही बने, क्योंकि हम लोग बहुत ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, हमारी दीदी ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, हमारे भैया हमारे मामा बहुत चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे नेक्स्ट PM राहुल गांधी ही बने और मोदी नहीं बने, क्योंकि हाँ अभी तक कोई रोजगार नहीं मिल पाया है किसी को। अभी तक सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल पाया, क्योंकि अभी कोई ग्रेजुएशन, कोई BTech, कोई मास्टर करके बैठे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिल पाया। तो हम चाहते हैं कि हमारे नेक्स्ट PM जो है वो राहुल गांधी ही बने। किस क्लास तक पढ़ी है? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ और अभी GNM की ट्रेनिंग कर रही हूँ। GNM की ट्रेनिंग कर रही है जी। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं बिहार के अंदर, 1300 किलोमीटर की यात्रा है, 20 से ज़्यादा जिलों में यात्रा गुजरेगी। आप बताइए क्या मुद्दा है, बुनियादी क्या समस्या है और इस यात्रा से क्या समझती हैं? मेन मुद्दा तो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि हम युवाओं हम लोग जो बैचलर्स हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा। मैं मास्टर्स कर रही हूँ अभी और मेरा ग्रेजुएशन 23 में कंप्लीट हुआ था, तो बट अभी तक कोई स्रोत कोई दिख नहीं रहा कि कहीं से जॉब का कुछ मिल पाए। तो अभी मैं मास्टर्स के बाद B.Ed करने का सोचूंगी। आप ही बताओ, मास्टर्स के बाद B.Ed कौन करता है? तो हम लोग को राहुल गांधी से यही उम्मीद है कि वो हम लोग के मुद्दे को देखेंगे और उनके यात्रा में हम लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से हम लोगों को उम्मीद था कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं रहा लगा। आप चारों ओर कैमरा घुमा के देख सकते हैं, फ्लड आए हुए हैं। और फिर मेन ये है कि हम लोग क्लासरूम में कास्टिज्म फेस कर रहे हैं, मेन जो कास्टिज्म होता है वो फेस कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का ये है कि वो जो छोटे कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, उनको ऊपर उठा रहे हैं। मेन टॉपिक ये है जो मैं कॉलेज में फेस कर रही हूँ, अपने क्लासरूम में फेस कर रही हूँ,
ये जो कास्टिज्म है, मुझे मेनली प्रॉब्लम इससे है। उन लोगों को मैं ये मीडिया के थ्रू ये बताना चाहूँगी कि कास्टिज्म जो है आप लोग ख़त्म करिए, और ऐसा कास्टिज्म हर इंसान, हर शेड्यूल कास्ट, जनरल, ओबीसी, हर किसी को अपने कास्ट के ऊपर जॉब लेना होता है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को ही सरकार हम लोग पे ही फोकस कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किस समाज से आती हैं? शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट से आती हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि आपको जो है कास्टिज्म जो है वो फेस करना पड़ता है। यस, मुझे कॉलेज में, मैं अपने कॉलेज में फेस कर रही हूँ। मैं जो कोचिंग जाती हूँ, मेरा जो कोचिंग है वहाँ आसपास हमारे मोहल्ले में जो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे हर कास्ट के वहाँ फेस करना होता है। तो मैं 22 ईयर्स की हूँ और मुझे ये फेस करना पड़ता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं मीडिया के थ्रू ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा। मैं खुद बड़ा भावुक हो रहा हूँ ऐसे शब्दों को सुन के कि एक पढ़ी लिखी लड़की को आज के दौर में, आधुनिक दौर में भी जातिगत टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। लोग जातिगत टिप्पणी करते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हम लोगों को बोला जाता है कि तुम शेड्यूल कास्ट में आती हो तो तुमको तो जॉब यूं ही मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको पता होता है, लेकिन मेरी जो क्लासमेट्स हैं उनको लगता है कि वो जब ऐसा टिप्पणी कर रही है साथ में पढ़ के, तो आप ही बताओ, पढ़े लिखे लोग ऐसे टिप्पणी करेंगे तो कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी इसमें क्या करेंगे? आप कह रही थी राहुल गांधी। वो राहुल गांधी हो गए, वो हम लोग के समाज को सपोर्ट करते हैं। और पीएम मोदी, वो उनका अमित शाह का मैंने सुना था, उनका आया था कि भीम करने से अच्छा है कि आप राम करो तो ज़्यादा फायदा होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे वो फोकस करने की ज़रूरत है कि कास्टिज्म और फिर मंदिर बनाने से आई थिंक कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट को देखना होगा। राहुल गांधी संविधान लेके चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो क्या कहेंगे आप? संविधान खतरे में नहीं हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी जो लगातार कहते हैं कि संविधान को बचाना है। हाँ, वो इसलिए बोलते हैं कि अभी जैसे चोरी वाली बात आई है कि वोटिंग में चोरी होता है। तो डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। हम लोगों से ही डेमोक्रेसी है ना। तो अगर हम लोग उसमें ही अपना दबदबा बना लेंगे उसी चीज़ में, तो सच में संविधान तो खत्म ही हो जाएगा फिर। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। तमाम विषयों पर इन्होंने हमसे बातचीत की है। ग्राउंड जीरो से हम आपको यही बताने और समझाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिजाज क्या है लोगों का। राहुल गांधी के समर्थन में किस रूप में, किस तरीके से लोग उतर रहे हैं, और साथ ही साथ जो समाज में, जो ग्राउंड जीरो पे जो मुद्दे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उसको भी हम आपको लगातार इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। लगातार हमारे साथ इसी तरीके से आप बने रहिए और देखते रहिए कि क्या है मिजाज जनता का जमीन पर। तो सिल्क की नगरी भागलपुर का मिजाज आपने देखा कि किस रूप में, किस तरीके से राहुल गांधी की वोट यात्रा के बाद असर पड़ रहा है जमीन पर। और हमारे ठीक पीछे राहुल गांधी आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ भी भीड़, अंतिम पड़ाव में भागलपुर के भीतर यात्रा, और यहाँ भी भीड़ आपको दिखाई देगी। देखने वाली बात यही होगी कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस महागठबंधन को चुनाव में कितना फायदा होता है। हालांकि राहुल गांधी का लगातार ये कहना है कि वो वोट यात्रा कर रहे हैं, वोट के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं चलते चलते आपको ये बता दूं कि वोट एक बटन दबाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक अधिकार है, आपकी आवाज़ है, आपकी उम्मीद है। अगर किसी भी लोकतंत्र में किसी का मत कटता है तो लोकतंत्र पे हमला माना जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी जयराम यादव के साथ मुझे इजाज़त। नमस्कार।